बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, ये है प्रेम पाती जो आज शुरू करते हैं। युगल दास जी की पाती है ये, और उन्होंने इसको बड़े प्रेम से लिखा है। अपनी उनकी जो भाषा है उस भाषा में लिखा है सुंदर साथ जी। प्रेम पाती श्री राजी श्री श्यामा महारानी की जय। श्री सूरत सुहागिन की और दुल्हन आशिक को तरफ हादी माशूक से प्रेम पत्री और युगल प्रेम उपाय को रोशन हुजियो। तो सुंदर साथ जी एक एक लाइन को सभी लोग इसमें मंथन करेंगे और सभी अपने माइक से बोलेंगे कि इनका क्या मतलब है। पाती पढ़ते जाते हैं प्रेम से। तो श्री सूरत सुहागिन की और दुल्हन आशिक को तरफ हादी माशूक से प्रेम पत्री और युगल प्रेम उपाय को रोशन पूजियो। तो क्या इसका मतलब है, कोई बताएगा सुंदर साथ जी? इतने ही खंड को लेते हैं अभी पढ़ने के लिए कि उनका कहने का क्या मतलब है। अंशु आप बताओ, पढ़ रहे हैं आप? सब लोग के पास पाती है? पीडीएफ खोल लिया आप लोगों ने? हाँ जी मेरे पास है दीदी, पाती है, मैंने निकाल ली। आप बताओ पहली लाइन का मतलब, वो किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसमें युगल दास जी महाराज ये हमारे लिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री सूरत सुहागिन को और दुल्हन आशिक को, जो सुंदर साथ, जो मोमिन, जो रूहें अपने आप को राजी महाराज की सुहागिन अंगना जो मानती हैं और आशिक कहती हैं अपने आप को, तरफ हादी माशूक से, वो फिर कैसे राजी महाराज से, अपने हादी से जो हमारे माशूक हैं, उनसे कैसे प्रेम करें और कैसी जुगत लड़ाएं उनको पाने के लिए प्रेम उपाय की रोशन हुजियो। कैसा प्रेम का उपाय करें हम सब रूहें कि हम राज्य महाराज की अंगना होने के सुख यहाँ पर ले पाए। इसका उपाय क्या है वो ये हमको आगे अब बताना शुरू कर रहे हैं। युगलदास जी जो है बता रहे हैं हम सब लोगों को कि कैसे जुगत लगानी है धनी से प्रेम करने की, जो अंशु ने बताया है। आगे पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री 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 सूरत महारानी को, अलमस्त दीवानी को, आशिक मस्तानी को, तरफ हादी माशूक मकबूल कैसे, कुछ संदेशे समाचार प्रेम उपाय के रोशन और हुजियो की हो दुल्हन दीवानी, हो सूरत महारानी। हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेव और जितनी ब्रह्मांड 14 भवन में ग्रंथ किताबें हैं, तिन सबका मगज सार जीव कहत है। सो तुम आत्म रूह के श्रवणों से सुनियो, और जो तुम इसी वजूद से माशूक अक्षरातीत से मिला चाहो, और इसी वजूद में अकह अक्षरातीत सुख चाहो, तो ऊपर इन हरफों का अमल कीजिए। यहां तक देखिए सुंदर साथ जी, उन्होंने मुझे उनकी भाषा में सबसे अच्छी बात है कि वो हम लोगों को पुकारने के लिए कितने शब्द कह रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने भी अपने आप को संबोधन नहीं किए होंगे। अब हम रूहों को तो क्या कह रहे हैं? श्री श्री सूरत महारानी को, अलमस्त दीवानी को हम रूहों को कह रहे हैं, जो कि अलमस्त दीवानी है धनी की, आशिक मस्तानी को, यानी कि जो रूहों की, जो रूहें धनी की आशिक हैं, उनकी मस्त रूहें उनकी मस्ती में मस्त हैं। तरफ हादी माशूक मकबूल के से, जो हादी अपने सदगुर अपने धनी की तरफ जो है क्या बोलते हैं, मुताबिक है, मतलब उनकी तरफ जो अपना संदेशा भेजना चाहती हैं। कुछ संदेशे समाचार प्रेम उपाय के, जो भी प्रेम के उपाय हैं, जो भी प्रेम के समाचार हैं, उनके क्या उपाय हैं,
रोशन और हुजियो उनको रोशन कर रहे हैं कि हो दुल्हन दीवानी, हो सूरत महारानी। फिर हम ही को कह रहे हैं, हे परमधाम की रूहें, जो कि तुम धनी की दुल्हन हो, उनकी दीवानी हो और उनकी सूरत महारानी हो, हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेब और जितनी ब्रह्मांड 14 तबक में ग्रंथ किताबें हैं, ये तो समझ में आ गया, चाहे 4 वेद हो, 4 कतेब हो, ब्रह्मांड में और भी जितने ग्रंथ लिखे गए हो, इन सबका मगध सार, उन सब में जो सार है, वो जो भी उसका निष्कर्ष है, जो सार है, जीव कहते हैं सो तुम आत्म रूह के श्रवणों से सुनियो। वो कह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं आपको, लेकिन तुम अपने आत्म के श्रवणों से इनको सुनियो। और जो तुम इसी वजूद से, ये बहुत ही सुंदर लाइन है, और जो तुम इसी वजूद से माशूक अक्षरातीत से मिलना चाहो और इसी वजूद में अकह अक्षरातीत सुख चाहो। यदि तुम इस जीव के रहते ही, इस दुनिया में जो हमारी नजर आई हुई है और जिस जीव पे पड़ी हुई है, उस जीव के रहते ही यदि तुम उस राज्य से मिलना चाहते हो, उस अक्षरातीत जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा, उस अकह अक्षरातीत सुख चाहो, उनका यदि तुम सुख चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनका दर्शन करना चाहते हो और उनके अक्षर के सुख लेना चाहते हो, तो ऊपर इन हरफों के अमल कीजिए। तो कह रहे, मैं जो हरफ कह रहा हूं, इन हरफों पे तुम अमल कीजिए। और सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये क्या कहना है। जिनके पास भी पीडीएफ है, वो इसको पढ़ के इसका और मंथन कर सकते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें युगलदास जी। कोई और सुंदर साथ जी बताएगा? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। देखो, इसमें जो वही वाली बात आ रही है, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, तो वही उसी से लिंक करके उन्होंने ये यहाँ पर बात कही है कि सद्देशे समाचार प्रेम के उपाय, है ना। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। और दूसरा, श्री श्री सूरत महारानी को, हमें श्यामा महारानी की ही सूरत करके कहा गया है, हम सब रूहों को। हम सब श्यामा महारानी के अंग हैं, तो वो महारानी हम लोगों को सूरत महारानी भी कह रहे हैं, कभी हमें राज्य की दीवानी कह रहे हैं, कभी श्यामा महारानी की सूरत कह रहे हैं। तो अपने शब्दों में उन्होंने हम रूहों को बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से संबोधित किया है। आज राज्य की आशिक, और वही तो चाहेगी, वो ये किसके लिए कह रहे हैं, जो धनी की आशिक होगी वही तो धनी का दर्शन चाहेगी, वही उनके जो है सुखों को लेना चाहेगी। तो इसलिए पहले ही हमारे सब रूहों को संबोधित कर दिया है कि वो कितनी मस्त है, कितनी दीवानी है, कितनी आशिक है। जो रूहें आशिक हैं और धनी का दर्शन करना चाहती हैं, उनका सुख लेना चाहती हैं, तो वो कह रहे हैं, मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूं, चाहे जीव से कह रहा हूं, जीव कहते हैं सो तुम आत्म रूह से सुनियो जी, कि लेकिन मैं तो कह रहा हूं, लेकिन तुम इसको आत्म के श्रवणों से सुनना, क्योंकि तुम पहले ही श्यामा महारानी की सूरत हो, धनी की दीवानी हो और तुम धनी से मिलना चाहती हो। तो ये अमल करना, वो हमें संदेशा दे रहे हैं कि अमल करना, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से पाया है उसी ढंग से वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। सो ऊपर इन हरफों के अमल कीजिए। आगे कह रहे हैं, रेहो सुहागिन इन हरफों पर अमल करे पीछे, जो तुमको इसी वजूद में जो अकह अगम आनंद ना पैदा होवे, तिनके हम जमातदार हैं। बहुत ही सुंदर दावा लिया है युगलदास जी ने हम रूहों के लिए। क्या कह रहे हैं कि हे सुहागिन रूहों, यदि इन हरफों पे, जो मैंने 9 हरफ वो आगे बताएंगे, इन पे यदि तुमने अमल कर लिया और इस वजूद में रहते हुए ही जो अगम है, जिसका आनंद आज तक किसी को नहीं मिला, जिसके बारे में कोई कह नहीं पाया, अगर वैसा आनंद जो अगम आनंद ना पैदा होवे, यदि अखंड का सुख तुम्हें ना मिले, यदि तुम्हें राज्य का दर्शन ना मिले, तुम्हें राज्य के अखंड सुख ना मिले, तिनके हम जमातदार हैं। तो वो कह रहे हैं, मैं इसका जमातदार हूं, मैंने इसकी, क्या कहते हैं वो शब्द, कि मैंने इसका ठेका ले लिया कि यदि तुमने इन मेरे कहे हरफों पे यदि तुम चल पड़ी हे सुहागिन रूहों, तो तुमको वो जो सुख है जो आज तक किसी को नहीं मिला, वो तुम रूहों को वो आनंद पैदा ना होवे,
जिसके हम जमादार है। मतलब पैदा होगा ही होगा, यदि 9 हरफों पे तुम चल दिए तो तुम्हें वो सुख मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा इसका मैं जमानतदार हूं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें ना मालूम। जमानतदार है, जमानतदार जमानतदार है, है। हाँ जमानतदार। जमानत लेता हूँ तुम्हारी, ऐसा कुछ हाँ, तुम्हारी गवाही लेता हूँ कि यदि तुम उन 9 हरफों पे चल पड़े तो तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने बहुत बड़ा दावा ले लिया, इंद्रावती जी जैसा दावा ले लिया कि मतलब मैं इसका जमानतदार हूँ। और सुंदर साहब कुछ कहेंगे इस बारे में? कैसा लग रहा है कि जुगलदास जी हमारी जमानत ले रहे हैं? कैसा लग रहा है सुंदर साहब जी? हमको श्योरिटी लग रही है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, गारंटी मिल रही है ना। एक अच्छा विश्वास वो पैदा कर यकीन रहे हो हैं। रहे हैं। इसमें एक बात उन्होंने बहुत क्लियर बोली है सुंदर साथ जी, कि इस तन में से, तन के ही द्वारा, मतलब इस देह से ही। अक्सर सुंदर साथ सोचते हैं कि ये जो हमने तन धारण किया हुआ है इससे धनी का दीदार नहीं होगा या नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस अधेड़ बुन में उनकी सारी उम्र चली जाती है, फिर उनको दूसरा तन धारण करना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो पूरी जमानत ले रहे हैं ये जुगलदास जी की, इस तन के में ही रहते हुए अगर आप इन हरफों को, जो मैं लिख रहा हूँ 9 हरफ लिखे उन्होंने, तो 9 हरफों को अगर जैसे मैं चलाऊं, मैंने पूरा पालन किया, अगर आप भी उसी 9 हरफों को लेके चलोगे तो मैं पूरी जमानत लेता हूं कि तुम्हें इस तन में रहते हुए ही धनी का दीदार होगा। लेकिन अगर उन हरफों पर नहीं चलोगे तो फिर तो कोई सुंदर साथ क्या कर, मतलब वो जमानतदार भी क्या करेगा। जैसे इसको ऐसे समझे ना सुंदर साथ जी, जैसे कोई पैसा किसी से उधार लेता है ना, दूसरा दूसरा एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, लेकिन एक बीच में बिचौलिया होता है जमानतदार, कि मैं इसकी भी जमानत लेता हूँ, मैं इसकी भी लेता हूँ, दोनों तरफ से। ये देने वाला भी तुम्हें पैसे देगा और लेने वाले को कहता है ये जरूर लेगा, मतलब तुम्हें देगा, और मैं जमानत लेता हूँ। अगर ये तुम नहीं दे पाया तो मैं इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मतलब 100% तुम्हारे पैसे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो जमानत ले रहे हैं जुगलदास जी की पूरी श्योरिटी के साथ कि अगर ये हरफ तुम दिल से उस पर चल के दिखाओगे तो तुम्हें इस तन में रहते हुए ही नाथ जी महाराज के दर्शन होंगे। बड़ी सुंदर जमानत ले ली है हम लोगों की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उन्होंने ले ली है। आगे पढ़ते हैं सुंदर साहब। और इसी वजूद से जहां मर के पहुंचत है तिस परम धाम में, जो तुम जियत ना पहुंचो तिसके हम जमानतदार हैं। फिर वही बात कह दी बड़ी सुंदर से कि हम सब लोग क्या सोचते हैं कि तन छूटेगा, हमारी आत्म परात्म में उठेगी, ये संसार खत्म होगा, तब हम धनी का दीदार कर पाएंगे। ऐसे में वो बिल्कुल स्पष्ट दावा ले रहे हैं इस बात का कि जहां मर के पहुंचा जाता है, मतलब ब्रह्मांड जब खत्म हो जाए उस परम धाम में, परात्म में, हम इस ब्रह्मांड को छोड़ने के बाद ही जाएंगे। चाहे ब्रह्मांड खत्म हो, यहाँ पर भी तो हम अब ब्रह्मांड छोड़ दें। ब्रह्मांड छोड़ने से तात्पर्य ये है कि जो एक तो ब्रह्मांड में काल माया, कि ब्रह्मांड में जो महाप्रलय होगी, जब अंतिम समय 7वें दिन की लीला होगी, तब हम पहुंचेंगे परात्म में, जागेंगे। एक जो हम अपनी ही जो है पर्सनल अपना ब्रह्मांड को अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है, जैसे कि जितने भी परमहंस हुए उन्होंने जीवित रहते ही तो इस ब्रह्मांड को छोड़ दिया। तो जीवते मारिए हक को शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो वही जिन परमहंसों ने जीते जी इस ब्रह्मांड को छोड़ दिया, उनके लिए तो महाप्रलय हो ही गई ना। तो वो अपने आप को जब तक महाप्रलय जीव की नहीं करेंगे तब तक वो परम धाम में नहीं जागते हैं। तो यहाँ पर वो इसी का दावा ले रहे हैं कि जहां जिस परम धाम में महाप्रलय के बाद पहुंचा जाता है, जहां पर ब्रह्मांड छोड़कर अपने जीव की महाप्रलय करने के बाद ही कोई परम धाम में जागता है, अगर वहां पर इस वजूद के रहते ही इस परम धाम में जो तुम जियत ना पहुंचो तिसके हम जमानतदार है। तुम जीते जी इस जीव के रहते हुए, इस तन के रहते हुए भी तुम उसको ना देख लो, तुम उनका दर्शन ना कर लो, तुम उनके सुख ना ले लो, इसकी मैं जमानत लेता हूं। और इसी वजूद में
बिन ही पढ़े और बिन ही सुने और बिन ही सोबत करे और कष्ट मेहनत करे, थोड़ी मुद्दत में जो तुमको ब्रह्मांड को ज्ञान ना खुल जावे और अगम निगम ना सूजन लगे, और जो काम लाख बरस की मेहनत से ना होवे, सो काम तुम्हारा बिन ही श्रम सहज ही में ना होवे, तिसके हम जमानतदार हैं। बहुत ही सुंदर बात, मतलब कितनी जमानतें ले रहे हैं युगल दास जी। देखिए उनकी पहुंच कहां तक है कि वो कह रहे हैं कि जिसको कष्ट करके भी नहीं पाया जा सकता, चाहे आप कोई वाणी धनी की सुन पाए ना सुन पाए, आप कोई मेहनत कर पाए, कोई कसनी कर पाए, कि जो चीजें कसनी करके पाई जाती है, जो धनी का दीदार कसनी करके पाया जाता है, वो तुम्हें लाख बरस की मेहनत से जो काम होता है, इतनी बड़ी जमानत ले ली, वो काम तुम्हारा बिन ही श्रम सहज ही में हो जाएगा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मेहनत के सहज में ही हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। इतनी बड़ी जमानत युगल दास जी ले रहे हैं। अभी हम सबको धनीदेव चंद जी की कसनी मालूम ही है, इंद्रावती जी के तन से जो कसनी कराई गई वो भी हम सभी को मालूम है। जो कसनी करके जिनको मोहम्मद के स्वरूप कहा गया, कि धनी की जिनके ऊपर आवेश की लीला थी, उन तनों से भी कितनी कसनी कराई गई। इतनी कसनी के बाद धनी का दर्शन हुआ और उन्होंने सारी परमधाम से लेकर परमधाम चलने तक के 7 दिन की लीला को वहीं बैठे बैठे जाना। यहाँ पर वो जमानत दे रहे हैं इस बात की कि इतना श्रम भी करना नहीं पड़ेगा, मैंने तुम्हें जो 9 हरफ दिखे हैं, यदि उन पे तुम चल दिए तो तुम्हें लाख वर्षों की मेहनत से जो मिलता है वो तुम्हें सहज में ही मिल जाएगा। और सुंदर साथ कुछ कहें इस बारे में? अपने आप से कहें, अंशु और डॉली दीदी, इंदु दीदी, सब इसमें मंथन करेंगे, ये मंथन ही चलेगा ना हमारा। तो आप भी कहें कि कितनी सुंदर बात लगी है, किस ढंग से कह रहे हैं युगल दास जी। जुगल दास जी पक्ष ले रहे हैं राज्जी का। हाँ, यदि हम धनी को इस तरह से चाहेंगे तो धनी निश्चित रूप से ही हमें दीदार देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके पास तो और कोई चारा ही नहीं है। परंतु हमारा समर्पण भी उतना ही है, वो हरफों में 100%। बताएंगे अभी क्या करना है, वो भी हर्फ खोलेंगे अपने, अभी तो जमानत ले रहे हैं। सुंदर साथ राज्य नहीं, हमको अपने सुख देने के लिए युगल दास जी के अंदर बैठ के और कैसे हम यहाँ पे उनके सुखों को लें, राज्य महाराज ने ये साफ साफ इसमें 9 हरफों में बता दी है सारी बातें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पूजा दीदी आप बताइए। दीदी 9 हरफ यानी 9 शब्द होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 9 सीढ़ियां समझ लीजिए। 9 हरफ मतलब 9 सीढ़ियां उन्होंने एक तरह से बताई हैं कि आप एक एक सीढ़ी पे चढ़ते जाइए, और बड़े सरल ढंग से बताई है। तभी तो वो कह रहे हैं कि बिना श्रम के ही तुमको राज्य मिल जाएंगे। तो 9 सीढ़ियां समझ लीजिए। वैसे हरफ का मतलब शब्द ही होता है, शाब्दिक अर्थ हरफ का मतलब होता है शब्द, मतलब मेरे 9 शब्दों को जो अपना लेगा वो राज्य तक पहुंच जाएगा। ये तो हम लोग भाव के रूप में कह रहे हैं कि उनको 9 सीढ़ियां समझ लीजिए। सुंदर साथ जी, एक जो बात हमेशा सब रूहों के दिलों में रहा करती है कि इस पे बहुत बार हम लोग वाणी मंथन पहले भी कर चुके हैं कि दर्शन होते हैं, नहीं होते हैं तो किस ढंग से होते हैं या क्या है। तो उन सब का उत्तर इस पाती में युगल दास जी दे रहे हैं। इतनी सरलता से कह रहे हैं कि मतलब होएगा ही होएगा, वो तो पूरा दावा ही ले रहे हैं कि दर्शन भी होगा। आपको पूरी जो बातें अब तक आपको उलझी हुई हैं, समझ में नहीं आती हैं, आप वो ज्ञानी भी बन जाओगे बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी ग्रंथ को सुने। उन्होंने ऊपर कहा है कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के ही आपने एक बार इन 9 हरफों पे चल दिए तो धनी आपको पूरा परमधाम से लेकर परमधाम उठने तक की पूरी लीला आपको समझा देंगे। कुछ भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं पता होगा। बिल्कुल जैसे ही धनी देवचंद जी को बता दिया था, उनको सब पता था, ऐसे ही शिरजी साहिब जी को भी सब बता दिया था।
दर्शनों के माध्यम से उनको सभी वेद शास्त्र खुद ही खुल गए थे, सब कुरान खुल गया था, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ा। ये तो वाणी में ही लिखा है कि कुरान पढ़ना नहीं पड़ा, फिर भी वो कुरान की सारी बातें खोलते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ऐसे ही तुम सबके साथ भी हो सकता है। आगे पढ़ रहे हैं, और इस ही वजूद में जो तुम औलिया, अंबिया, पैगंबर, खासल खास मोमिन ना हो जाओ, इसके हम जमानतदार हैं। यदि इसी के, कितना बड़ी बात कह रहे हैं, जो इस वजूद, ऐसा तुमने यदि कर लिया तो इस वजूद के रहते रहते ही तुम औलिया, अंबिया, पैगंबर, खासल खास मोमिन ना हो जाओ, तो इसके हम जमानतदार है। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम औलिया, अंबिया सब जानकार हो जाओगे। सारी शोभाएं जो बड़ी बड़े औली अंबियाओं को मिलती है, वो सब तुम खासल खास मोमिन बन जाओगे, जो तुम अपने आप को भी खासल खास समझते ही नहीं हो। तुम समझते हो हमें इसका ज्ञान नहीं, हमें उसका ज्ञान नहीं है। सारे ज्ञान तुम्हें मिल जाएंगे बिना कुछ पढ़े। बिल्कुल जैसे हम सबको इंद्रावती बनाने की जमानत ले रहे हैं, मुझे तो लग रहा है युगल दास जी। जैसे इंद्रावती जी को दर्शन हुए तो फिर कुछ उनको पढ़ना कहाँ पड़ा, वो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मोमिनों के दिल पे बिना कलम के लिख गया, सब कुछ उन्होंने खोल ही दिया उनको। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए भी जमानत ले रहे हैं कि यदि 9 हरफों पे तुम चल दिए तो खासल खास मोमिन हो जाओगे। जो खासल खास मोमिन इंद्रावती को कहा गया, जो खासल खास मोमिन छत्रसाल जी को कहा गया, यहाँ पे वो स्पष्ट कह रहे हैं कि खासल खास मोमिन ना हो जाओ, इसके हम जमानतदार हैं। उसकी मैं जमानत लेता हूं कि तुम ऐसा हो ही जाएगा तुम्हारे साथ। अभी ये एक प्रकरण उनका खत्म हुआ, दूसरे पे चलते हैं। परंतु ये भूमिका, ये तो भूमिका खत्म हुई कि उन्होंने जमानत ले ली कि तुम डरो नहीं, ये पिया के प्रेम का मार्ग है, बड़ा सरल है। अगर तुम इस पर चलोगे तो बड़ी आसानी से तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि दुनिया प्रेम के मार्ग पर चलने से डरती है। कहते हैं ना, कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की। लेकिन ये जुगलदास जी ने कह दिया कि हे ब्रह्मात्माओं, ये प्रेम का मार्ग है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, कि यहाँ लेकिन चतुराई नहीं चलेगी। बड़े सीधे तरीके से, शुद्ध तरीके से अपने हृदय को शुद्ध करके जब तुम पिया के प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो ना मिले इसकी जमानत मैं लेता हूँ कि अगर तुम सच्चे दिल से पिया को प्रेम करोगे तो अवश्य तुम्हें मिलेंगे। हाँ जी, पहला हरफ शुरू करिए। अभी पहला हरफ दीदी बाद में शुरू, अभी और भूमिका में है, अभी भूमिका में और शब्द है। हाँ जी पढ़ रहे हैं, एक पैरा और है। हाँ जी दीदी अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ ना, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। सरकार साहब हमेशा कहते थे, पढ़े तो हम है नहीं पर पढ़े लिखों से कम नहीं। हाँ। मतलब वो कह रहे हैं कि ये अगर हरफ आप पूरा जो ये बता रहा हूं मैं, इन पे आप खरे उतरोगे तो आप औलिया, अंबिया, पैगंबर सब बन जाओगे। कि पढ़े तो हम है नहीं, हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई औलिया, अंबिया, पैगंबर भी आ जाए तो उससे भी हम पूरे पूरे उतर सकते हैं उनके सामने भी, अगर ये हरफों को हम अपने जीवन में उतार लें। तो पढ़े लिखे से कम नहीं, दुनिया की चतुराई, पर पढ़े लिखों से कम नहीं, कम नहीं दुनिया की चतुराई। हाँ, हक खुद ही पढ़ा देती है ना। हाँ, एक तो मुझे भजन भी याद आ रहा है, सुंदर साथ जी पहले बहुत बोला करते थे, अभी सुंदर साथ काफी टाइम से उसको नहीं बोल रहे हैं, कि दुनियादी भगती औखी है, दुनियादी भक्ति औखी है, मेरे पिया का प्यार सुखल्ला है, पिया का प्यार सुखल्ला है, मेरे दिल दी पाक मसीती विच बस अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह है। और एक प्रोफेसर प्रकाश जी भी भजन बोलते थे, ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी हमरे बस की नहीं है, क्या दम दम होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कि मतलब हर पल पूजा होते हैं सर के सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो आज हमें उस समय के भजन याद आ रहे हैं। प्रणाम जी नरेश भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीदी, सरकार श्री ने एक बार ऐसा भी बताया था, जब हम यहाँ बड़ौदा गए थे तब मेरे ख्याल से ये पत्रिका भी विवरण चर्चा चल रही थी, तो सरकार श्री ने ये बताया था कि
ये हमारे तन से हम दर्शन करेंगे, लेकिन जब धनी जुगलदास जी ने जो बताया कि इसी रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आप इसी तन से जरूर ही आप दर्शन कर पाओगे, तो इसमें मेरे ख्याल से एक 7वें हरफ में मीन्स के 7वें शब्द में ऐसा है, ऐसा जुगलदास जी बोलते हैं कि अगर ये मेरे जो बताए हुए रास्ते पे आप चलते हो, जैसे इंद्रावती जी ने भी यही बताया है, तो ये रास्ते पे चलते हैं तो फिर जो 7वें हरफ में जुगलदास जी ने जो बताया कि ये जो हरफे है और जो सीढ़ियां बताई है वो सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओगे, तो फिर इसी तन से आपको चढ़ना है, लेकिन इसी तन से आप आगे जाओगे तो आप ये तन का जो भाव है वो भूल जाओगे और आप में आत्मिक दृष्टि आ जाएगी। वैसे तो ये हमारी दृष्टि है, इस दृष्टि से तो हम नहीं राज्य का दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जरूर ये रास्ते पे धनी जुगलदास जी ने जो बताया है उसी रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारा जो ये तन का भाव है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा और हमारे में आत्मिक भाव प्रकट होगा, आत्मिक दृष्टि आएगी, तो इसी आत्मिक दृष्टि से हम हमारे धनी का दर्शन कर पाएंगे, ऐसा मेरा भाव है दीदी। और ऐसा सरकार श्री ने एक चर्चा में भी ऐसा बोला था, तो ये मुझे बहुत सालों के बाद ये याद आया जब ये पत्री शुरू हुई। तो प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। इंद्रावती जी ने भी इसको, जो हरफ यहाँ जुगलदास जी कह रहे हैं वो वाणी में तो पहले ही है, लेकिन उन्होंने इसको जमानत के रूप में ले लिया और कहना चाहिए अपने शब्दों में इसको हमें सरलतम रूप में उन्होंने भेजा है। तो इसको वैसे तो जीव टल होसी आत्म, यही तो एक भाव है जो उन्होंने आप बता रहे हो 7वें हरफ में कहा है। अभी हम लोग आगे वहां तक पहुंचेंगे। तो इंद्रावती जी ने भी इसको जीव टल होसी आत्म के भाव से कहा ही हुआ है, पर जुगलदास जी ने उसको छांट कर एकदम बिल्कुल स्पष्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी आगे, परंतु तुम निर्भय निशंक होके और ब्रह्मांड के भले बुरे कहने से कान मूंद के और ऐश रंगत तमाशे देखने से आंख मीच के और माशूक की दोस्ती सिवाय और की दोस्ती दिल से बांध के इन हरफों के अमल करो, तब इस मंजिल को पहुंचोगे। तो आगे भी अभी तो हरफ तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि जमानत तो मैं ले रहा हूं, लेकिन तुमको भी क्या करना होगा, तुमको निशंक होना होगा, तुमको निर्भय होना होगा। ब्रह्मांड चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, क्योंकि इन हरफों पे जब तुम चलोगे तो संसार तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें खींचेंगे, कुछ बातें कहेंगे, तो उनकी तरफ से अपने कानों को मूंद लेना है। कान मूंद के और ऐश रंगत तमाशे देखने से आंख मेज के, और जो रंगरलियों में दिल लगा रहता है, हमारा मायाविक मन जो हमें भटकाता है, उनसे रंग तमाशों से अपनी आंखों को मूंद लेना है, कानों को मूंद लेना है। गुण इंद्रियों को अब बता रहे हैं, निर्भय होना है, निशंक होना है, कानों को मूंद लेना है, मतलब बहरा सा बना लेना है, और अपनी आंखों को अंधे जैसा बना लेना है, दुनिया का कुछ देखना ही नहीं है। यहीं पे परीक्षा शुरू हो गई हम सबकी कि आंखों के दुनिया के ऐश रंगत तमाशों से आंख को मीच के और माशूक की दोस्ती सिवाय और की दोस्ती दिल से धोए के, मतलब सिर्फ एक धनी से ही दोस्ती रखनी है, बाकी सारी दोस्तियों को तुम्हें पीछे छोड़ देना है, उनको धो देना है, ऊपर इन हरफों के अमल करना है। अमल तो अभी बाद में शुरू होगा, पहला हरफ तो बाद में शुरू होगा। तो उन्होंने उसके हरफ के शुरू होने से पहले ही हमारे वजूद को क्या करना होगा, इसका यहीं पे ही उन्होंने बता दिया। आंख बंद कर लेनी है दुनिया की तरफ से, कान बंद कर लेने हैं, सिवाय धनी के अलावा हमें कुछ और ना तो सोचना है ना समझना है, और इन हरफों पे यदि अमल रखोगे तब इस मंजिल को पहुंचोगी, तब तुम इन 7 हरफों पे चल पाओगी। तो अभी पहली सीढ़ी शुरू भी नहीं हुई है, नीचे खड़े खड़े ही उन्होंने आपको बता दिया है पहली सीढ़ी से पहले ही कि अपने वजूद को इतना निर्मल कर लेना, तब पहली सीढ़ी पे कदम रखना। सुंदर साथ जी, इसमें एक बात मेरे दिल में आ रही है, इन्हीं शब्दों को दूसरी भाषा में मैं अपनी भाषा में कहूँ
जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, तो वो हमको कुछ परहेज बता देता है कि भाई देखो ये परहेज करोगे तब तो दवाई अमल में आएगी, असर करेगी, तुम्हारा रोग का इलाज होएगा। तो हमें माशूक से मिलना है, तो उन्होंने हमें ये परहेज बताए हैं कि दुनिया की तरफ से दोनों कान बंद। निंदा कितनी जल्दी सुनाई देती है, लेकिन उन्होंने कहा दोनों कान बंद, आंखें संसार से बंद। और जो दूसरी बात उन्होंने क्या, दोस्ती केवल किसकी, एक धनी की। ये निंदा चुगली सहेलियां बिलप्पे जो किटियां पार्टियां सब जितने तरह की जितने तरह के हमारे हैं सब चीजें बंद। बिल्कुल तभी मिले। परहेज बताए हैं हमको। हाँ कोर्स परहेज भी है। पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है, 5 दिन की दवाई लेनी है तो पूरा कोर्स हाँ। करना है पूरा। ऐसे नहीं 3 दिन में छोड़ देना आधी दवाई लेके। हाँ ये बात है। तो वो चलिए। कह रहे सीढ़ी पे अभी चढ़ना ही नहीं शुरू किया, पहले ही बता दे रहे हैं कि भैया सोच लो ये किसको दवाई सीढ़ी पे लेनी कदम है तो ये बढ़ाना है, करना है। किसको सीढ़ी पे कदम बढ़ाना है। हम सबको बहुत लगन लगी रहती ना, राज्य दिख जाए, राज्य के सुख मिल जाए, और जो है ये हो जाए वो हो जाए, मतलब राज्य के सुखों की हम सबको लगता है कि हमारे अंदर बड़ा विरह है, तो यहीं पे ही हम लोग फेल हो जाते हैं। पहली फेल सीढ़ी है। पे चढ़ने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि भैया ये सब छोड़ो, तब पहली सीढ़ी पे कदम रखना, तब इस सफर की यात्रा की शुरुआत करना, वरना शुरुआत ही मत करना। यदि ऐसा कर ही नहीं पाओ तो फिर तो कोई हरफ काम ही नहीं करेगा ना आपके ऊपर। यदि जैसे ऐसी तैयारी नहीं करी तो कैसे हरफ काम करेंगे। वो एक प्रसंग आता है ना, एक किस्सा आता है कि एक मेढक जो था, बड़े सारे मेढक रहते थे कुएं में। तो एक मेढक जो था ना, उसमें वो निकल के कूद कूद के कोशिश करता था मैं कुएं से निकल कर आगे समुंदर में चला जाऊं। तो वो जैसे ही कूदता था ना ऊपर, तो उसको जो नीचे वाले जितने मेंढक थे ना, सारे एक ही बात कहा करते थे, अरे नहीं जा पाएगा तू, नहीं जा पाएगा, अरे तू बेकार कोशिश कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। लेकिन वो मेंढक जो है ना और दुगनी जोश से लग जाता। तो सारे मेंढक कहते हैं हम तो इसको कहते हैं जब हम नहीं जा पाए तो तू कैसे जा पाएगा, लेकिन ये तो दुगनी कोशिश किए जा रहा है। तो वो बार बार करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो सब कुएं से निकलकर समुद्र में जाकर मिल ही गया। तो जब मिल गया तो उसने बाकियों को सबको कहा कि आ जाओ तुम भी। तो क्या हम तो तेरे को रात दिन एक ही पट्टी पढ़ा रहे थे कि भाई तू जा नहीं सकता, तो क्या मेरे को सुनाई ही नहीं देता। कहने का क्या मतलब है। और वो ये कहता मैं तो समझ रहा था तुम लोग सब मुझे क्या कर रहे हो, बकअप गो ऑन, और जाओ और कोशिश करो। तो मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तुमको केवल देख रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि तुम लोग सब मुझे चलने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं। तो सुंदर सा जी ये प्रसंग सिर्फ ये बताता है कि हमें संसार से कान बंद करके, संसार तो कहेगा कि हमें धनी के दर्शन नहीं होंगे, तेरे गुण अवगुण ऐसे हैं, तेरे फलान ऐसे हैं, ढींग ऐसे हैं, लेकिन हमने क्या बहरा बन के चलना है। धनी की तरफ से कान खुले, लेकिन धनी का क्या मैसेज आ रहा है, दुनिया से कान बंद। बहुत मेंढक के प्रसंग से अच्छा हो गया सुनना, इस समझ में आ गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। इसका पहले हरफ का तो इतना अच्छा वर्णन कर दिया है, और क्लास का तो नहीं शुरू हुआ, अभी पहला हरफ नहीं शुरू हुआ रंजना, ये तो हाँ तैयारी जी, अभी तो में है। भूमिका बन रही है कि पहला ये तो हरफ भूमिका मानना है बन तो रही है, पहले ऐसे बन भूमिका। जाओ। पहले हरफ में ही अटकना नहीं है, अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे तो अपने चढ़ते रोज हैं, के ये दिन अपने चढ़ते रोज कर रहे पढ़ो हैं, ना। तुम्हें उत्साह अभी भी तो दिला बता रहे हैं रहे और हैं, यो करते भी तैयारी दे रहे हैं। कीजिए, आगू करनी है दौड़, दौड़। ऐसी तैयारी कर लो सब। तब दौड़ लगा पाओगे। देखो हम चलो सब खजुराहो में पढ़ लो खड़े हैं, इसको, ये देखिए। वाला पहरा खत्म कर लो फिर। हाँ जी, हाँ जी। और जो कछु हमने तुमको कहा लिखा है, सो आत्म सो विचार के देखो, तब ही इन वचनों की लज्जत पाओगे। वो कह रहे हैं और जो मैंने तुम्हें लिख के किया है उसको आत्म से विचार करोगे,